जय माता की आदरणीय साथियों, एक बड़ी सुंदर रचना गांव नगला मिर्चुआ में शहीद स्मारक पर हो रही भजन जिगड़ी के बीच में से चुनकर, सुनकर और लिखकर आपके साथ में पेश हुआ हूँ। इतनी अच्छी बात, एक कोई विजयपाल जी करके गायक थे, लोक अरहरा गांव पड़ता है, आगरा में। उन्होंने उसको गाया, उसको मैंने सुनकर बड़े ही सुंदर ढंग से आपके बीच में सुनाने का एक कदम उठाया है। उसमें कहते हैं कि कथा सुनाई है उसने वो अपनी पूरी, कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो मैंने उसको बड़े सुंदर ढंग से नोट किया है और उनके कहने से जैसे उन्होंने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे मैं शुरू करना चाहूँगा, जिससे आपको आनंद भी आएगा और उनके लिए आशीर्वाद भी उमड़ेगा। तो कैसे कहिए कि जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, और ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता। इसमें बड़ी रहस्यमय बात है। पॉजिटिव सोच के लिए उन्होंने ये कहा है। फिर कहा है अगर कोई नहीं होता तो यहाँ पर भी कोई नहीं होता, मतलब उनके साथ लोग खड़े ना होते, उनको सुनते नहीं, ऐसा वो बता रहे हैं। फिर कही है उन्होंने, राम नाम लियो नहीं और कियो न हरते हेत, वो नर ऐसे ही जाएंगे जैसे मूली को सो खेत, और जब पछताएत होत का जब चुड़िया चुग गई खेत। उन्होंने इसमें मेरे को 4 इसमें लाइनें मिली जो बड़ी प्रभावी और चेतना देने वाली है। इन चीज़ों का मैं बड़ा कदरदान रहता हूँ और इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखता हूँ कि वो आपको भी अच्छी लगेगी। तो कैसे कही है, दुनिया में आए हो तो, दुनिया में आए हो तो कुछ करना पड़ेगा, दुनिया में आए हो तो कुछ करना पड़ेगा, जैसा करोगे भैया वैसा भरना पड़ेगा, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो जैसा आप करेंगे वैसा भरना पड़ेगा। दुनिया में ज्ञानी पंडित वो रावण कहाया, राम जी की सीता को वो हर लाया, राम जी की सीता को वो हर लाया। अपनों ने समझाया समझ नहीं पाया, मार के घर से विभीषण भगाया, मार करके घर से विभीषण भगाया। विभीषण ने कहा था कि ईश्वर से हमें बैर नहीं करना चाहिए, उसमें हित नहीं है, और मरा जैसे रावण वैसे मरना पड़ेगा, जैसा करेगा नर वैसा भरेगा। अहंकार का अंत कैसे हुआ, रावण का जो अंत हुआ वो कैसे हुआ, अहंकार की वजह से। फिर दूसरी आई है इसमें, सुग्रीव का वो बाली, सुग्रीव का वो बाली भैया बड़ा है, भाई की पत्नी रख कर अधर्म पे अड़ा है। उसने भाई की पत्नी रख ली थी, तो भाई की पत्नी रख कर अधर्म पे अड़ा है, जुल्म और सितमों का भर गया घड़ा है, क्योंकि धर्म के साथ स्वयं ईश्वर खड़ा है। कितनी बड़ी बात है, धर्म के साथ ईश्वर खड़े हैं, इसलिए जो धर्म पे रहते हैं उन्हें घबराने की बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। ईश्वर का ध्यान सबको धरना पड़ेगा, जैसा करेगा नर वैसा भरेगा। तीसरा है, पापी को कर्मी निकला बड़ा अत्याचारी, पापी को कर्मी निकला बड़ा अत्याचारी,
पाँच पाँच वैश्या उसको जान से भी प्यारी। भागवत का लेख जिसको जाने दुनिया सारी, गोकर्ण का भैया था वो धुंधकारी। भागवत में आता है गोकर्ण एक पिता के दो पुत्र थे, गोकर्ण और धुंधकारी। गोकर्ण जो थे वो देव गुण से लवलेस थे, और ये धुंधकारी जो था ये वैश्यावृत्ति और मदिरापान में आसक्त था ये व्यक्ति। तो इसमें हमने इसमें बताया गया कि धुंधकारी जो वैश्यागमन करता था उसके साथ रहता था। तो धुंधकारी का कैसे हुआ? जैसा करेगा नर वैसा भरना पड़ेगा। चौथा है, अधर्म पर पैर अगर कौरव न धरते, अधर्म पे पैर अगर कौरव न धरते, अपनों के हाथों वहाँ अपने न मरते। वहाँ कुरुक्षेत्र में जहाँ कौरवों का युद्ध हुआ वहाँ अपने के हाथ अपने नहीं मरते, पांडव का हाथ कौरव नहीं मरते। अधर्म पे पैर अगर कौरव न धरते, अपनों के हाथ वहाँ अपने न मरते। गुरुओं के श्री चरणों का ध्यान धरना पड़ेगा, जैसा करेगा नर वैसा भरेगा, जैसा करेगा नर वैसा भरेगा। कितनी सुंदर बात इन्होंने कही है जिगरी भजन में। मैंने आपको इसलिए सुनाई कि इसको सुनने से आपको निश्चित बुराई करते होंगे तो भलाई की तरफ मन होगा, और भलाई करते होंगे तो भलाई की ही तरफ जिज्ञासा आपकी जागेगी। आप सब मुझे सुन पाए, समझ पाए, उसके लिए साधुवाद, धन्यवाद। जय माता दी।